हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आउट ऑफ 14 यानी कि अंतिम प्रहार का अंतिम क्वेश्चन आप सबके लिए ले आया हूं। 15 अगस्त आने का है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 बधाइयाँ हो। आप सभी इससे अच्छे से मनाएं, अपने देश की आज़ादी को बहुत अच्छे से ध्यान करें। एक मैसेज में और वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहूँगा, लेकिन इस सीरीज़ को ख़त्म होने के बाद अब 15 अगस्त का अपना एक स्पेशल मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या कौन सी चीज़ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है 15 अगस्त। ये कोशिश रहेगी सारे बच्चों से जुड़ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है। 14 क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन और एग्जाम के अंदर बार बार आया हुआ क्वेश्चन। लगभग मेरे को लगता है कि इंटरनल में भी इसका हर आपके अपना इंटरनल का पेपर उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक जो पेमेंट सिस्टम है, यानी कि जब हम ई कॉमर्स में ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके साथ कौन कौन सी रिस्क है और इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज या फाइल शेयरिंग ही है बेसिकली। तो इसके पेमेंट सिस्टम में दोनों साथ में ही आते हैं। सबसे पहले रिस्क क्या क्या होती है। रिस्क ये होती है कि हमारे प्राइवेसी इशू होता है, फ्रॉड का इशू होता है, डेटा ब्रीच हो सकता है, सिस्टम जो है वो वल्नरेबल हो गया। वल्नरेबल का मतलब कि हमारे इथिकल इश्यूज कहीं पे कंसीडर हो गए, कॉम्प्रोमाइज़ हो गए और हमारी जो टेक्नोलॉजी वो आउटडेटेड हो गई, सही से सर्वर ने वर्क नहीं करा। और कंप्लाइंसेस के इशू आते हैं, क्योंकि रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, अब नाइजीरिया में किसी बैठे व्यक्ति ने हमारे साथ कोई फ्रॉड करा तो हमारा रिटर्न कहाँ से आएगा, वो सारी की सारी बातें आती हैं। इसके अलावा ऑपरेशनल रिस्क भी आती है कि हर किसी को ये पेमेंट सिस्टम समझ में आता नहीं है और वो किस तरीके से रेगुलेट करे। ये भी अभी जैसे कि एक रिसेंट फ्रॉड आया, मेरे को बड़ी हंसी आई। वो फ्रॉड के अंदर मेल था कि नाइजीरियन गवर्नमेंट ने, नाइजीरिया ने एक भी गोल्ड नहीं जीता है, जिसके कारण उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि आप अपनी बैंक जो भी ओलंपिक में गए हैं उनके हम टिकट को रिफ़ंड करेंगे और उनका पूरा का पूरा अमाउंट उनको रिफ़ंड किया जाएगा। उसके लिए उनको बैंक का अकाउंट नंबर और एक पिन चाहिए जिससे वो यूज़ कर रहे हैं। तो एक तरीके का फ्रॉड आया एक बेसिकली। फिर उसको गवर्नमेंट ने भी डिनाई किया कि इस तरीके से कुछ भी नहीं, नाइजीरियन गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है। तो ये बेसिक रिस्क है। आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के साथ कौन कौन सी रिस्क एसोसिएटेड है, भर भर के एग्जाम में लिख कर आना। अब इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के साथ भी हमारी कुछ रिस्क होती है, लाइक डेटा की सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है, डेटा की सिक्योरिटी को लेके। और कंप्लायंसेस के हमेशा इशू होते हैं। कंप्लायंसेस जैसे कि कोई वीडियो शेयर करना है या ऑडियो शेयर करना है या इमेज शेयर करना, उसके साथ कंप्लायंसेस अभी भी क्लियर नहीं है कि किसको सज़ा होगी, किसको सज़ा नहीं होगी। और टेक्निकल रिस्क भी रहती है कि सिस्टम कॉम्पेटेबल है, वो फाइल ओपन होगी नहीं होगी। ऑपरेशनल रिस्क तो है ही, और वेंडर पार्टनर की इंटीग्रिटी के ऊपर रिस्क रहती है। और इसको मिटिगेट करना मतलब कि इसको कम करना। इस रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है, सबको इलेक्ट्रॉनिक इनेबल बनाना। मतलब उस इलेक्ट्रॉनिक इनेबल का मतलब यहाँ पर उसको टेक्नो फ्रेंडली बनाने से है ना। सिक्योरिटीज़ के मेज़र को हमको इम्प्रूव करना है, फायरवॉल को इम्प्रूव करना है, वायरस को, एंटीवायरस को प्रमोट करना है, वायरस को डिमोट करना है, ठीक है। और रेगुलर अपडेट इश्यूज करने हैं और कंप्लायंसेस इसके ऊपर शुरू होने चाहिए। जैसे IT एक्ट 2000 ही अभी तक गवर्न है, 24 साल हो गए हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा अपडेशन की अब ज़रूरत है। यही सारे पॉइंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज क्या होता है और ई कॉमर्स के साथ कौन कौन से रिस्केज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से रिलेटेड है, वही सारा लिखना है। क्लियर हो गया। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।